आज का टॉपिक है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ये तो या तो स्ट्रेट करके एल कर देते हैं या फिर ऐसे कुछ एल बनाते हैं डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यूज करूंगी यहाँ पर आप लोगों के सामने ये वाला। ठीक है, अब ये वाला जो एल बनता है इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड एफ टी का फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बोला जाता है। जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये हमारा तीन चीज रिप्रेजेंट करता है। एक तो इंटीग्रल साइन और दूसरा एक्सपोनेंशियल और फैक्टर ए की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी एंड डी टी। बस इतना ही है। ये इसका डिफिनेशन का एक फार्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पास होगा, मतलब जो फंक्शन एफ टी का वैल्यू यहाँ पास होगा वही चीज यहाँ पास भी होगा। यदि यहाँ पास उन्होंने 1 दे दिया है तो यहाँ पास भी 1 होगा, और यहाँ पास इन्होंने ई की पावर माइनस ए टी दे दिया तो यहाँ पास भी ई की पावर माइनस ए टी लिखना है। ठीक है, जो फंक्शन हमारा बाहर है वही फंक्शन हमारा इंटीग्रल साइन के अंदर भी होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये वाला फॉर्मूला यस मैम। एल एफ टी सॉरी इक्वल्स टू इंटीग्रल का साइन होगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और हमारा ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हमारा लाप्लास का फिर पूरा वो। अब ये फार्मूला किसी को भूलोगे कोई? ये याद हो गया? अब भी याद करना है तुरंत, क्योंकि सारी चीजें यस। अब भी याद करके इसको सॉल्व भी करना है। अब ये क्लियर हो गया तो मैं आपको ये बोली कि ये भी फार्मूला ही है। जैसे अब एग्जांपल में से लिखवा रही हूँ कि मैं आपको बोल दूँ लाप्लास फैक्टर ऑफ 1 की वैल्यू मुझे क्या होगी बताओ। तो क्या करोगे? मैं ये बोली कि जो फंक्शन हमारा यहाँ पास है उसको अंदर पे भी रखोगे। तो यस सिंपल यहाँ मैम। पास आप ये वैल्यू कैलकुलेटिंग। पुट करोगे 1 की, तो यहाँ पास क्या करोगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू फैक्टर 1 डी टी। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब यस मैम। ये 1 है तो सिंपल ई की पावर माइनस एस टी हो जाएगा। तो यहाँ पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब इनका मुझे इंटीग्रेशन बताना क्या होगा। इंटीग्रेशन करना आता है? जब भी हम लोग के पास इंटीग्रेशन होता है ये फार्मूला होता है हमारा। 1/s। फार्मूला होता है हमारे पास, कहाँ से आया ये भी बता देती। ई की पावर अल्फा एक्स है इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी ई की पावर अल्फा एक्स अपॉन में अल्फा। अब यहाँ पास अल्फा एक्स की जगह पास यहाँ पास हम लोग की माइनस एस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस, और इसमें हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट लग जाएगा 0 से इन्फिनिटी। वैल्यू क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद जब भी हम लोग इनकी अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू 0 अपॉन माइनस एस। सॉरी 5 नहीं है, ये माइनस एस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? कैसे आया? मैंने बस टी की वैल्यू पुट की है, टी की जगह पर इन्फिनिटी से 0। अब मुझे ये बताना आप लोग ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी होगा। ई की पावर इन्फिनिटी और ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू? 0 मैम। 1/e to the power infinity means 1/infinity equal to 0। 0। और ई की पावर इन्फिनिटी e की पावर infinity infinity। 1 प्रियांशु।
No, e power 0 1 e मैम, की e पावर power 0 infinity 1 infinity. इंफिनिटी 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 इंफिनिटी। ओके, चलो, तो अब इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। सी ये वाला हमारा e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0 बाई माइनस एस ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 में सी वाला पूरा टर्म 0 माइनस ये वाला e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 मीन्स e की पावर माइनस 1, और ये वाला देखो ये माइनस और ये वाला माइनस, तो इसको प्लस कर देंगे और ये इस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 बाई इस हमारा क्या Yes. होता है, ये इनका एक फार्मूला होता है। क्लियर है, ये एक फार्मूला याद रहेगा, हमारा एक फार्मूला बन गया ये। अब डायरेक्ट मैं आप लोगों को पूछ दी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होता है, तो आप लोग 1 बाई एस बताओगे। क्लियर है। अब इसी में मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाई एस की वैल्यू बता बोलूंगी तो 1 मैम। उल्टा सीधी चलोगे, ठीक है, जब इनवर्स की बात होगी तो आपको 8 फार्मूला याद हो जाएंगे उल्टा की। अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at क्या होता है। ठीक है, अब वैसे सॉल्व करो इसको जैसे ऊपर को किया। यहाँ पास फंक्शन ऑफ एफ टी क्या है, e की पावर at है। अब इनकी वैल्यू उस इंटीग्रल में पुट करो, इंटीग्रल में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी क्या होगा बताओ। फॉर्मूला याद हुआ है कि नहीं, ये तो पता चलेगा ना क्या था। e की पावर टी एफ टी। e की पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू है हमारे पास, एफ टी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग की क्या है, ई ए टी, और ये क्या है डी टी। अब इनके आगे सॉल्व करना, क्या होगा इनके आगे सॉल्व करोगे तो। ये तो समाकलन सॉल्व करना है ना, 12th में भी है, नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगी वैल्यू, सॉल्व कर पा रहे नहीं कि नहीं ये बता देना, वेट मत कराना। हो गया है, नहीं कर पाएंगे मैम कर दीजिए ऐसा बोल देना, ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो, क्योंकि वेट करूंगी तो टाइम पास बस होगा ना, यदि कोई सॉल्व नहीं कर रहा है तो कर दीजिए मैम। कर दीजिए। ओके, हाँ बट सीख जाना, ठीक है, लाप्लास वो मैम ये इसमें सब जैसे 12th में बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग यस समाकलन का, तो मैम वो सब यूज होगा क्या? अप्लाइड साइड पढ़ना वाले है तो अप्लाइड में सारा चीज यूज होगा, ओडी में भी होगा, पीडी में भी होगा। जब तक उस फार्मूला को नहीं जानते रहोगे 12th के बुक का, वो समाकलन करने में आपको दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड होगी। लेवल में नहीं बताया जाता कि ऐसे समाकलन करना है करके। ये समाकलन सबको मोस्टली आता है 12th के बाद। यस अभी तो मैम। छूट गया इसीलिए है, मेरा खुद का मतलब अभी नहीं पढ़ती हूँ फिर भी मुझे बहुत सारा चीजें फार्मूला याद है, तो वो कैलकुलेशन पर आते रहता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, जबकि मैं अभी 1 ईयर से भी इन सब चीजों को कम ही पढ़ रही हूँ। चलो, मैं 1 ईयर बाद देख रही हूँ इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, अभी जो पढ़ रही हूँ उसमें। हाँ बाकी सिलेबस पता नहीं आएगा कि क्या इस बार सीजी सेट में आ सकता है। चलो, तो ये अभी भी नहीं आएगा मैम, क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आएगा ये। नहीं मे बी एमपी में नहीं है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है आ जाए, एमपी में तो नहीं है मतलब अभी फिलहाल का, इसलिए बस आता भी है तो एकदम सिंपल में आता है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। अगर कुछ आ जाए तो नॉर्मल इंटीग्रेशन दे देगा 0 से इन्फिनिटी वाला, तो वो नॉर्मल भी सॉल्व हो जाता है, इतना डीप में नहीं देता जितना सी एस इसमें आता है। सीजी सेट में पूरा आपका सी एस आई नेट की तरह पूरा डीप में आ रहा है इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन, तो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं है सिलेबस, बहुत नहीं है।
मैम एस माइनस ए 1 अपॉन एस माइनस ए। 1 अपॉन एस माइनस गुड प्रियांशु। हाँ, e की पावर at की वैल्यू हो रही है हमारी 1 माइनस एस अपॉन ए। अब ये कैसे आया? सिंपल ही है सॉल्व करना। हाँ हाँ इसके जगह पर इसको क्या करोगे, जब भी हमारे पास e की पावर पावर x1 e की ऐड पावर पावर x2 है तो इसको हम लोग एक बार x1 प्लस एक बार x2 लिख प्लस सकते हैं। तो यहाँ पर से इसको क्या करेंगे, ए टू 0 द से पावर ए माइनस एस इंटू टी ए इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डी डी टी। टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? उसके बाद जैसे इनको वो करोगे, अब इसको मैं एक बार वो कर देती हूँ, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी कॉमन लेते हैं माइनस माइनस ए टी डी टी। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू फिर से आप लोग सॉल्व करो। कैसे का ये वाला इंटीग्रल आप सॉल्व करने में क्या करोगे, इंटीग्रल सॉल्व करने का टी टी कॉमन मैम टी अपर को कॉमन लोगे तो दोनों बोथ साइड से यदि हम लोग टी कॉमन ले तो ये एस एस माइनस माइनस ए ए और इंटू टी टी। रह जाएगा। जैसे सेम हमारा e की पावर ए एक्स था वैसे इसका भी अब वैल्यू हो जाएगा हाँ वही टाइप कि हमारे पास ये e की पावर ए एक्स बाहर आएगा और उनका ए का कॉफिशिएंट नीचे जाएगा। ए का कॉफिशिएंट यहाँ पास माइनस एस अपॉन ए ये है तो उनको लिख दो पूरा कंप्लीट। तो ये इस बार हो जाएगा हम लोग का e की पावर माइनस एस माइनस ए ए अपॉन टी माइनस एस एस बाई माइनस ए माइनस ए माइनस ए। ये होगा यहाँ पर फिर से माइनस लिमिट लिमिट मैम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर से 0 से इन्फिनिटी। अब इनको 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो फिर वही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्स्ट वन इक्वल टू जीरो तो e की पावर माइनस ये s के जगह जगह पर तो कुछ नहीं होगा, s माइनस ए की जगह पर ये मल्टीप्लाई में हमारा t हो जाएगा, मिस इनटू t हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी जीरो होगा। s माइनस वन ए और ये माइनस e की पावर माइनस s माइनस ए इंटू जीरो इंटू जीरो अपॉन बाई s माइनस माइनस एस ए। माइनस ए। ये होगा, उसके बाद फिर से ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो टर्म बस बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा तो ये 1 अपॉन इस फॉर्म में बचेगा, फिर से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए। एस माइनस ये हो जाएगा एस हमारा e की पावर एटी ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, सेकेंड फार्मूला। अब इसको याद रखना है, कहाँ से आया ये याद होना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है कहाँ से आया। मैं इसलिए याद प्रूव की हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे करके, बट ये फार्मूला याद होना चाहिए कि e की पावर मैं आपको पूछूँ जब लाप्लास e की पावर एटी क्या होता है तो ये फट से आना चाहिए माइंड में, कि जब तक ये नहीं आएगा आप लोगों को इजी नहीं पड़ेगा इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने। क्लियर है, सेकेंड फार्मूला ये। अब थर्ड बात करते हैं हम लोग, लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या, साइन एटी। एटी क्या होता है, साइन एटी और कॉस एटी का फार्मूला हमारा एक साथ निकलता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस एटी का फार्मूला सिंपल, हम लोग e की पावर आई एक्स की वैल्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स ये लिखते हैं, ये इनकी वैल्यू होती है। हाँ मैम तो यहाँ पर मैं सपोज कर रही हूँ e की पावर x के जगह पर ए टी है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी, ये होगा। इनसे आके इतना लिख सकते नहीं लिख सकते। अब बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर ए टी इक्वल्स टू कॉस ए टी माइनस प्लस आई साइन ए टी। अब हमें इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं पता, कुछ ही पता नहीं है, मीन्स इसको एच डी रखते चले जाना। ये वाला हमें वैल्यू कुछ पता नहीं है तो बस ये वाला वैल्यू हमें पता है, ये वाला वैल्यू अभी जस्ट पढ़े हैं। यस मैम अब यहाँ पर देखो
आई रहेगा, सॉरी आई ए टी, आई आई हाँ आई 18 इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से? 1/s माइनस आई ए 1/s माइनस आई ए आई होगा, ए आई ए होगा 1/s माइनस आई ए। तो आगे क्या करोगे इसको, 1/s माइनस आई को एस प्लस आई ए को मल्टीप्लाई बोथ साइड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, है ना? तो सॉल्व करने के लिए s प्लस आई ए अपॉन एस प्लस आई ए कर लो, ऐसे करते थे ना जब सॉल्व करना रहता था किसी भी वैल्यू को। देन एस प्लस और आई एक ए और बाई बात एस स्क्वायर प्लस एस नेताजी स्क्वायर रवि जी, योगांतर कुछ यस मैम, हाँ ये है ना, पता है। हाँ, 12th में या 10th में है योगांतर विधि ऐसा कुछ। 10th में है मैम, हम्म, परिमेयकरण है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो, चलो 10th का है एस प्लस आई ए बाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा एस प्लस आई आई ए इक्वल्स टू ये वाला टर्म आते ही चला जाएगा, ये वाला कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी, ऐसे ये वाला कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी। ये क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एस स्क्वायर, एस प्लस ये आयोटा का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, -1 होगा, माइनस माइनस तो मीन्स यहाँ पर से हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ऊपर में हमारा 1 चलता रहेगा, अपर में एस प्लस आई ए हाँ सॉरी एस प्लस आई आई ए ए। अब इसको अलग अलग फैक्टर में भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग के पास 2 प्लस 3 रहता है और कुछ भी वैल्यू रहता है x प्लस इस फॉर्म में, तो हम लोग इसको 2 अपॉन एक्स प्लस आई और प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस आई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं। यस मैम। यहाँ पर से इसी चीज को हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे, तो यहाँ पर से हो जाएगा हमारा कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी। वंदना जी आपको समझ आ रहा है? यस मैम। ये वाला एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आई ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी। अब ये देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सपोज मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, ये कंपेयर वापस आई टी टाइप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाकी सब लोग? तो कंपेयर कर सकते हैं, ये भी तो x प्लस आई टी टाइप से दिख रहा है, बोथ साइड इक्वल टाइप से दिख रहा है ना, तो कंपेयर किया जा सकता है। यस मैम। तो यहाँ पर cos ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? Laplace of cos at equal to s by s square plus s square लाप्लास बाय cos ए टी इक्वल्स टू s by s square एस plus s स्क्वायर square प्लस एस s स्क्वायर square और लाप्लास sin ट्रांसफॉर्मेशन साइन sin at ए टी इक्वल्स टू ए बाई a by s square plus s square एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको याद करना आ जाएगा मेरे ख्याल से। अब ये थर्ड वाला रिजल्ट हो गया और ये हमारा फोर्थ रिजल्ट हो गया, बस इसका ही है। अब इसका जस्ट उल्टा इन्वर्स होता है, मतलब इस साइड को दे दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसको लिखना है बस। क्लियर है? वहां पर cos 8 ये जरूरी नहीं है ना, 80 की जगह पर कुछ और भी हो सकता है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर है yes ma'am सबको? क्लियर है? यस यस। मैम। अब ये वाला हमारा वो हुआ जो भी हमारा, जैसे कि लाप्लास, अब एक बार और लिखती हूँ मैं इसको रिपीट, ठीक है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर 1 का हमने 1/s क्या लिया, 1/s लिया, तो इनका इन्वर्स वाला ये फर्स्ट फार्मूला हुआ, तो इससे इम्प्लाई करता है इन्वर्स फार्मूला सेकेंड, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s होगा हमारे पास 1। ठीक है? अब सेकेंड हम लोग पढ़े कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ए टी हमारा होगा, वो होगा 1 बाई क्या, s प्लस ए, और जो s इसका सेकेंड s हमारा हो जाएगा s लाप्लास, minus है ma'am अच्छा माइनस है ये, हाँ ये माइनस है, s माइनस है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा
जस्ट इसका e की पावर 80। और थर्ड है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 हमारे पास होगा, क्या होगा अभी जस्ट पढ़े ऊपर, ए बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ए बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू साइन 80 ए इन्वर्स ए बाई ए बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 80। ये हो गया। अब उसके बाद फोर्थ हमारे पास होगा, फोर्थ होगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80। ये क्या हो जाएगा हमारा इस अपॉन इस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इम्प्लाई कर जाएगा फोर्थ इसका इन्वर्स का ए इन्वर्स। ये क्या हो जाएगा हमारा इस अपॉन इस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 80। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। अब ये Yeah. 8 फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छे से याद रख लेना, भूलना मत, ठीक है। अगर इंटीग्रल इक्वेशन को इजी तरीके से पढ़ना है तो, अदरवाइज आप लोग भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर स्टार्ट करें इंटीग्रल इक्वेशन। यस मैम। Yes, ma'am. हमारा टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशन की जब भी बात करेंगे तो इंटीग्रल इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा कि कोई इंटीग्रल इक्वेशन किसका की वैल्यू, कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन होगा जिसमें हमारे पास कोई अननोन फंक्शन होगा, उसकी सोल्यूशन निकालना है, यही है। कोई भी इक्वेशन होगा हमारे पास उसमें अननोन फंक्शन होगा, इसी का सोल्यूशन निकाल फाइंड आउट करेंगे, वो क्या कहलाएगा हमारा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर में तो इसको लिख लेते हैं इन इक्वेशंस इन, आप लोग यहीं पर से इसी वाले पीडीएफ से पढ़ना, क्योंकि मेरे पास हैंड राइटिंग नोट्स नहीं है इनका, मैं इसीलिए पूरा डिटेल में लिखी हूँ, ठीक है। कि मैं इनका नोट्स नहीं बनाई थी, डायरेक्ट बुक से पढ़ी हुई हूँ, उसी में लिखा हुआ है मैंने, और एक तरफ कॉपी लिखा हुआ है, और जो नोट्स बनाई थी वो शायद घर में है, ठीक है। अननोन फंक्शन अपेयर अंडर द इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन होगा हमारे पास। इंटीग्रल साइन के अंदर में सॉरी साइन इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन। Oh no. इंटीग्रल इक्वेशंस मीन्स हमारे पास कोई भी सपोज एग्जांपल के लिए y x इक्वल्स टू cos x प्लस इंटीग्रल इक्वेशन होगा k x t y t y x dx 0 से infinity। मीन्स ये वाला जो y है वो वाला y अंदर में रहेगा, अननोन है ये भी, ये वाला नोन, बाकी सब हमारे पास नॉन फंक्शन होंगे, ये वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन सब नॉन होंगे, मतलब पहले से हमें पता गिवन रहेगा, लेकिन ये वाला नॉन फंक्शन हो गया हमारा वाई एक्स। और यही हमारा सोल्यूशन निकलेगा, जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो वाई एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, वो क्या होगा हमारा ये सोल्यूशन हो गया। और ये वाई एक्स यदि सोल्यूशन है तो क्या होगा, ये इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यस मैम। करेगा। Ma'am. आप लोग मैं फैन ऑन कर रही हूँ, बताना तो मुझे आवाज थोड़ी हो जाती है, पता नहीं गर्मी लग रही है वहाँ। आवाज जा रही है क्या फैन की। No, ma'am.
चल जाएगा ना इतना, ठीक है। ये अब इनका जनरल फॉर्म कैसे दिखता है इंटीग्रल इक्वेशन का, उसको याद रखना। ये तो सिर्फ इंटीग्रल इक्वेशन का साइन हो गया। अब इसके जनरल फॉर्म कैसे डिनोट करते हैं इसको ये देखना, कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है इसका, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, आई ई करके लिख दो तो समझ जाना कि आई ई का मतलब है इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म जो हमारा दिखता है वो जी एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 से कुछ भी हमारा हो सकता है ऊपर अपर लिमिट के एक्स टी वाई टी और ये डी टी। अब एग्जाम में ये नहीं देखना है आप लोगों को कि ये नोटेशन सिर्फ इसी रूप में दिखेंगे, वो फॉर्मेट इस फॉर्म में दिखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वहां पर एफ ऑफ एक्स ही लिखा हो, इसके जगह पर कुछ भी टर्म हो सकता है, के एक्स टी लिखा हो या फिर ये लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। अब इसमें से आप लोगों को नोट करने वाला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर जो वाई एक्स है, सॉरी जी एक्स है एंड के एक्स टी है और एफ ऑफ एक्स है, मीन्स कौन कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इज अ नॉन फंक्शन, मीन्स हमें पहले से गिवन रहेगा वो फंक्शन कुछ ना कुछ, ठीक है। और सेकेंड आपको ये देखना है कि इसका जो एक तो ये वाला फंक्शन हमारा नॉन फंक्शन है, अब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी तो वाई टी लिख दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा Yes, वाई sir. एक्स इज अननोन फंक्शन और इसी अननोन फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अननोन फंक्शन। और क्या होगा हमारा लेमडा इज कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है, लेमडा इज नॉन जीरो नंबर, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, एनी कॉम्प्लेक्स एनी नंबर है ये, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप इसी को बाद में जाके आगे जाके पढ़ेंगे तो ये हमारा लेमडा यहाँ पर भी आइगन वैल्यू कहलाती है इंटीग्रल इक्वेशन की, ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो। अभी बस इतना याद रखना कि ये नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, एनी नंबर। समझ आ गया इतना कि क्या क्या गिवन रहेगा। Yes, ma'am. बाकी लोग वंदना जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इतना याद हो, ये जनरल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है। सबको याद हो गया, लिखते जाना पेन कॉपी में तभी याद रहेगा। अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन में इसका वर्गीकरण क्या क्या किया गया है ना, किसको वेट करना 2 मिनट। मौसम ये इधर उधर होने के चक्कर में 2 दिन से फिर से मेरा तबियत डाउन लग रहा है। और बताओ ये याद हो गया सबको। अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। नॉर्मल हमारा जनरल फॉर्म का इंटीग्रल इक्वेशन कैसे दिखेगा, अभी जस्ट बताई मैं, जी एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, ये क्या होगा हमारा ए से A, के एक्स टी Y, T, D, T. वाई टी डी टी। इसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, मैं वहां पास बोलना भूल गई कि इसका नाम हम लोग कर्नल बोलते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगी कर्नल क्या होता है, ठीक है, नाम लेते हैं उसको कर्नल।
इनके भी कुछ कुछ टाइप होते हैं, जैसे अभी इस इक्वेशन का टाइप पढ़ रहे हैं, वैसे इस कर्नल का भी टाइप होगा। ठीक है, कर्नल का भी कुछ कुछ। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का कितने प्रकार होते हैं? मोस्टली 3 प्रकार होते हैं इसका। एक तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, और सेकेंड होता है हमारा नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, और थर्ड होता है हमारा सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। और जबकि हमारे सिलेबस में ओनली लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, तो हम लोग इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और ऐसा क्वेश्चन नॉन लीनियर और सिंगुलर से आ गया तो वो बेड लक समझ लेना। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के आउट दे देगा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है या आप लोगों की भी नहीं है। तो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी जैसे आ भी गया तो वो बेड लक है, क्योंकि नॉन लीनियर और सिंगुलर का हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, उसको नहीं पढ़ते। मैंने खुद नहीं पढ़ा है कि क्या होता है, सिर्फ हम लोग लीनियर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लीनियर ही है हम लोग के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इसका वर्गीकरण किया गया है। अब इनका ही वर्गीकरण करेंगे तो हमारे पास जो जी, ये दिख रहा है ना, जी एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए के एक्स टी वाई टी डी टी, ये वैल्यू है। इसके इसका वर्गीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आधार पर, इसके आधार पर एक बार होता है, एक बार इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट के बाद पर होता है, और एक क्या होता है इसके आधार पर, किसके आधार पर होता है, एक वर्गीकरण उनके जी ऑफ एक्स के आधार पर। तो सब अलग अलग। तो सबसे पहले मैं अभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पर बात करूंगी। यदि हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तो इस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अब वो कैसे दिखेगा? ये दिखेगा जी ऑफ एक्स वाई y एक्स of x equal इक्वल्स to lambda lambda लेमडा into ए के एक्स टी वाई टी डी टी टाइप से दिखेगा। मतलब यहाँ पर फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? बाकी लो, अब यही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ वैल्यू हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस जीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हो जाएगा जी एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू लेमडा ए से के एक्स टी वाई टी डी टी। सॉरी, ये यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी रहेगा ना, क्योंकि ये नॉट इक्वल हाँ टू है। ऐसे तो ये वाला हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा। ये लिख लेना अच्छे से आप लोग। ठीक है, मतलब पूरा जनरल टर्म हो जाएगा, सिंपल सा, मतलब नाम होमोजेनियस। मैम इसका अपर लिमिट क्या रहेगा? हाँ, उसके उसके भी वर्गीकरण में बता रही हूँ कि क्या रहेगा। ये समझ आ गया? उसके अनुसार से, अपर लिमिट के अनुसार से भी इसको दो भाग उसमें दिया गया है, दो भाग में, कि उसको क्या बोलते हैं। जब भी हमारा अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट यहाँ पर यदि कोई फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 कुछ भी n तक कोई फिक्स वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रीडॉल इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीडॉल इक्वेशंस। जब क्या हो हमारा अपर लिमिट ऑफ constant आर कांस्टेंट, अपर लिमिट है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ जब है, ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा ये जी ऑफ एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स
प्लस लेमडा A to B type, हमारा A to B. कांस्टेंट, और ये वाला हमारा ए एक्स टी वाई टी और डी टी। ये सिंपल क्लियर है सबको? फ्री डॉल बोलते हैं। और यदि यही वाला कांस्टेंट ना होकर कोई वेरिएबल दे दे, मींस एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल मिल जाए, वेरिएबल और कांस्टेंट समझ आता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रियांशु? वोल्टेरा Volterra. इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशंस। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या होगा, ये कोई वेरिएबल रहेगा तो जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए से कोई एक्स वैल्यू दे दो के एक्स टी वाई टी डी टी। मिल गया? ये समझ आ गया वोल्टेरा। अब इनके इस जी के आधार पर भी हमारा वर्गीकरण है कि जी की वैल्यू हमारा जिस प्रकार से दिखेगा उसके अनुसार से उसको बोलते हैं हम लोग काइंड, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। यदि हम लोग फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बोले तो यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स की जी ऑफ एक्स की वैल्यू है One, वो क्या one, होगी? one होगी। फर्स्ट काइंड में 1 होगी प्रियांशु, 0 होगी प्रियांशु। मीन्स ये वाला टर्म ना दिखे, सीधा सीधा आपको ऐसे लिखा मिला कि एफ ऑफ एक्स अच्छा तो इक्वल टू 0, हाँ इक्वल टू 0, 0 से हमारे पास कुछ भी दे सकता है, यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू 0, एक्स टी वाई टी और डी टी, मतलब इक्वल वाला इक्वल जो टू फंक्शन रहेगा वो 0 हो जाए, सिर्फ ऐसे लिखा दे दे कोई फंक्शन हमारे पास, डायरेक्ट इंटीग्रल इक्वेशन करके ये लिखा दे दे, तो ये क्या कराएगा हमारा फर्स्ट काइंड होगा। क्लियर है सबको? सेकेंड काइंड जब हम लोग बात करेंगे, सेकेंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन तो हमारा जी ऑफ एक्स होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स हमारे पास ये जी ऑफ एक्स भी दिखेगा और ये दिखेगा हमारा एफ ऑफ एक्स सॉरी वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा और इंटीग्रल भी होगा ए कर्नल ऑफ एक्स टी डी टी। क्लियर है यहाँ पर? वाई टी डी टी, वाई टी डी टी। अब थर्ड काइंड, ठीक है, वैसे थर्ड काइंड का हम लोग के सिलेबस में थर्ड काइंड भी हम लोग में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि थर्ड काइंड होता क्या है। थर्ड काइंड में इस जी के जगह पर कोई वेरिएबल टाइप से टर्म दिख जाए, यहाँ पास कांस्टेंट और वो ना होके कोई वेरिएबल फंक्शन दिख जाए, वेरिएबल दिख जाए, यहाँ पास तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी नॉट इक्वल टू 0, वेरिएबल टाइप से दिख जाए तो थर्ड काइंड होता है। तो थर्ड काइंड नहीं पढ़ेंगे हम लोग के सिलेबस में, नहीं है तो नहीं बताती हूँ, कंफ्यूजन होगा, है ना? इतना हो गया। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, इन सब चीजों में कौन से टाइप का है मुझे बताना, चलेगा? हमारे पास फर्स्ट है y ऑफ x इक्वल्स टू cos x प्लस लेमडा ए से कर्नल ऑफ ए से 1, चलो ए से 0 से 1 ले लेते हैं, 0 से 1 कर्नल ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी। ये किस प्रकार का इंटीग्रल इक्वेशन है वंदना जी? कंपेयर करके देखते जाओ। देखो ये वाला वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्रीडम फ्री डॉल है, एक तो फ्री डॉल भी है, दूसरा जी ये एक्स वाला देखो एफ जी ऑफ एक्स एक्स भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, मींस नॉन होमोजेनियस सिस्टम भी है कि नहीं है? हाँ और यहाँ पर भी देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, नॉट इक्वल टू 0 है, सेकंड काइंड, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सेकेंड काइंड होगा, होगा कि नहीं होगा? सेकेंड काइंड होगा।
तो मिस इस वाला इंटीग्रल Yes, ma'am. इक्वेशन को फ्रीडाल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस सेकंड काइंड फ्रीडाल इक्वेशन बोलेंगे। नॉन होमोजेनियस सेकंड काइंड फ्रीडाल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं सब? एक साथ सारा चीज को चेक करना है बस। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? अब मैं दूसरा y ऑफ x इक्वल्स टू लेमडा 0 से 1 के एक्स टी वाई टी डी टी दे दी। अब क्या होगा? वैसे कंपेयर करो जैसे करना कर रहे थे। यस मैम। क्या होगा? होमोजीनियस और फ्रीडल नॉन होमोजीनियस होगा क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। सॉरी होमोजीनियस होगा। होमोजेनियस यस मैम होमोजीनियस होगा फ्रीडम और इसकी देखो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? ये हमारा 1 कांस्टेंट टर्म है तो फ्री टर्म भी होगा और जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारा सेकंड सेकेंड काइंड। काइंड भी होगा। सेकेंड काइंड होगा। सेकेंड काइंड फ्री टर्म इंटीग्रल इक्वेशन। ऐसे पहचानना आ जाएगा इंटीग्रल इक्वेशन दिया रहेगा तो। यस मैम अब मैं और कुछ दे रही हूँ, ठीक है? पहचानना सीखना भी वहां जरूरी है सॉल्व करने के लिए, तभी तो सॉल्व कर पाओगे, है ना? सपोज मैं y इक्वल्स टू नहीं y इक्वल्स टू नहीं सिंपल ऐसे दे दी cos x प्लस 0 से x के एक्स टी और ये वाई टी डी टी है। अब ये क्या होगा? किस टाइप से? दिस इज फर्स्ट First काइंड। time होगा। नॉन Yes, फर्स्ट होमोजेनियस बोल फर्स्ट और काइंड नॉन होमोजेनियस और होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? फर्स्ट नॉन काइंड नॉन होमोजेनियस होमोजीनियस। वोल्टेरा वोल्टेरा है कि इंटीग्रल फ्रीडम है? वोल्टेरा। वोल्टेरा है कि वेरिएबल है? इस बार देखो फिक्स वैल्यू से याद रख लेना फ्रीडॉल इक्वेशन और वेरिएबल से याद कर लेना वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वी दोनों में है ना। और ये क्या हो जाएगा? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ऐसे पहचान लो कि सारा वैल्यू मैम नॉन होमोजीनियस कैसे हुआ समझ नहीं आया मुझे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है यहाँ पास? ये मैम एफ तो ऑफ इधर को नहीं लिखेंगे GX YX करके जो लिखवाए थे तो उसको जो नहीं जी लिखना पड़ेगा। जी एक्स वाई जी की वैल्यू यहाँ पर 0 है कि नहीं है? और जब भी जी एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वो फर्स्ट काइंड होगा, बोल रही हूँ ऊपर में। जी एक्स की वैल्यू यदि हमारे पास ये देखो ऊपर लिखवाई कि नहीं लिखवाई, बस कंपेयर करना है जो लिखवाई हूँ। जी एक्स की हाँ वो वैल्यू हमारे फर्स्ट यहाँ टाइम तो है वो मैं जान गई। वो तो समझ गई थी इक्वल्स पर टू ये 0 बस। होगा तो वो फर्स्ट काइंड होगा, बोली कि नहीं बोली? मैम तो नॉन होमोजीनियस में GX = 0 तो नहीं बोले हैं। नॉन होमोजीनियस देखने हैं तो एफ ऑफ एक्स को देखते हैं। अभी तो लिखवाई ना नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू GX देखते को हैं। नहीं देखेंगे। नहीं जी को कहाँ देखना है? एफ ऑफ एक्स को देखना है। अभी तो लिखवाई जितना बोली उसी को बस करो ना। ये वाला देखो एफ ऑफ एक्स बोली ना तो एफ ऑफ एक्स को हम्म। देखना है। इसको वरी का जी नाम मैम। अलग अलग तरीके से हुआ है ना, उनको याद रखना, उनको लिखना बोली इसीलिए में, ठीक है? तो ये वाला नॉन होमोजीनियस इसमें जी ऑफ एक्स नहीं दिया है तो फर्स्ट काइंड है और एफ ऑफ एक्स मैम दिया है। मैम अब प्रियांशु मैं वो इक्वेशन तो मैम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं मैम इक्वल टू 0। हाँ इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि ये वाला टर्म हमारा 0 है, एफ ऑफ एक्स जी इक्वल्स टू 0 है हमारा, जी ऑफ एक्स 0 है तो इसको इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है? और नहीं भी लिखोगी तो भी चलेगा। अब जैसे इसमें हम लोग एफ ऑफ एक्स को भी हटा दें, मतलब इसको भी हटा दें, ये वाला हमारा 0 से एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी होगा तो क्या होगा? वंदना जी आप बता दो, क्या होगा?
नहीं पता? नो मैम। यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? gx equal to 0, एफ ऑफ first एक्स की kind, वैल्यू क्या है? 0, 0। तो फर्स्ट homogeneous, काइंड होमोजीनियस, और ये कांस्टेंट Volterra, की नहीं है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट काइंड homogeneous Volterra integral equation. होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगा। ऐसे पहचानना आ जाएगा। बताओ पहचाना है यस कि नहीं मैम। है? आगे बढ़े। Yes, ma'am. यस। कर्नल के टाइप पढ़ते हैं, ठीक है, पहचानना आ जाएगा मेरे ख्याल से। अब एक चीज बता देते हैं, यहाँ पर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं वो सिर्फ ओनली यूज होता है तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में होता है। जब भी हम लोग के पास फ्रीडॉल्म हो तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन है तो लाप्लास का सिर्फ वोल्टेरा के लिए मीन्स हमारे पास ए से कोई एक्स कोई वेरिएबल टाइप से होगा, उस इंटीग्रल इक्वेशन में बस हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? अब इनका सोल्यूशन करना सीखते हैं, है ना। अच्छा, Yes, ma'am. अब पहले इनका कर्नल का टाइप भी पढ़ लेते हैं, फिर सोल्यूशन भी बताऊंगी मैं, ठीक है। पहले इतना याद करके आ जाना अच्छे से किसको किसको क्या बोलते हैं। अब कर्नल के टाइप, कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जो हमारा के एक्स टी था वो क्या हो जाएगा? कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अननोन फंक्शन नॉन फंक्शन क्या इच कॉल्ड कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है, ये एल है, ठीक है, टीवी कर्नल, जैसे कि वो के एक्स टी हमारा जो फंक्शन था यही हमारा कर्नल है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि कर्नल किसको बोलते हैं? जो हमारे पास फंक्शन थी लोन फंक्शन वो कर्नल कहलाती है। अब इनके भी टाइप होते हैं, कौन कौन सी तरह से दिखेंगे टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन का, ये होगा हमारा सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक से समझ आ रहा होगा, पढ़ चुके हैं kx सीनियर में। equal to kpx है, हाँ। वहां पर सिमेट्रिक्स में करते थे ना, ए इक्वल टू ए एक्स मीन्स हमारे पास आई जे इक्वल टू हो जाता था जे आई का, तो यहाँ पर एक्स टी इक्वल हो जाएगा किसका? टी एक्स के। सिमेट्रिक kth, कर्नल का मतलब है हमारे पास आ कर्नल के एक्स टी इज सिमेट्रिक इफ कर्नल ऑफ एक्स टी इक्वल होना चाहिए कर्नल ऑफ tx, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास, एग्जांपल के लिए यदि कर्नल की वैल्यू x आप plus t, kx equal to x plus t. एक्स टी इक्वल टू दे दे हम लोग को एक्स प्लस टी टाइप से आए तो इसको के इक्वल टू टी प्लस एक्स लिखेंगे, तो टी प्लस एक्स भी हमारा इक्वल हो जाएगा कि नहीं, पे हो जाएगा Yes, के ma'am. ऑफ एक्स टी। कोई फर्क पड़ेगा इसको इधर उधर लिखने पर? बताना, वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? टी प्लस एक्स लिखें या फिर एक्स प्लस टी No, लिखें? ma'am. No, ma'am. बाकी सब लोग नो मैम। वैसे ही नहीं हमारे फर्क पास पड़ेगा। सेकेंड है, हो जाएगा हम लोग के पास साइन एक्स टी, साइन एक्स प्लस टी, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्नल ऑफ टी एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन t plus x. टी प्लस एक्स, इसमें भी कोई Same. डिफरेंस पड़ेगा? Same. और No, सेम हो ma'am. जाएगा दोनों। तो एक एग्जांपल ये मिल गया हमें,
ठीक है, ये हमारा ये वाला एग्जाम्पल सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब ये इसके बाद भी और हो जाएगा हम लोग का। e की पावर कुछ ले सकते हैं, ई पावर e की पावर एक्स टी, एक्स टी है हमारे पास। ये कैसा हो, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक। इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर टी, एक्स लिखे या एक्स टी लिखे, दोनों इक्वल हाँ है ना। यस मैम। Yes, ma'am. ए एक्स की स्क्वायर पावर प्लस टी स्क्वायर साइन ए, सॉरी साइन एक्स टी, एक्स टी क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक। होगा ना। एक्स टी को एक्स टी लिखे या फिर साइन टी एक्स लिखे, दोनों इक्वल है। यस मैम। अब मुझे ये बताना, एग्जाम्पल फिर से हमारे पास कि कर्नल ऑफ के एक्स टी इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वन, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। हाँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यस मैम। हाँ मैम टी एक्स पर टी तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि मैं इसको क्यूब कर दूं तो अब सिमेट्रिक है कि नहीं। यस मैम। क्योंकि ए नहीं टी वन स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर वन क्यूब की प्लस क्यों वन देन होगा, तो ये पावर वाला सेम पावर सेम। हाँ नॉट नॉट पावर सेम देन नहीं होगा, जब भी पावर सेम होगा तब होगा, अब पावर सेम नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक है ना। यस मैम। क्लियर हो गया। अब इसके दूसरा टाइप होता है स्क्यू सिमेट्रिक करना। स्क्यू से पता चल गया, मतलब माइनस होगा उसके इक्वल में, रिलेट करके देखा करो लीनियर में, ठीक है। ठीक है, के एक्स टी हमारा इक्वल होगा माइनस माइनस के के टी एक्स टी एक्स, है ना। तो यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो बार हो जाएगा, नहीं रहा रियल रहा तो नॉर्मल के टी एक्स होगा। चलो बार में ही पढ़ लिए रहो, कॉम्प्लेक्स है या रियल है, बार लगाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा जब रियल आ जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसके भी एग्जाम्पल कर सकते हो। एग्जाम्पल सपोज हमारे पास के एक्स टी इक्वल टू है, मान लो साइन एक्स माइनस टी, तो इसकी वैल्यू बताना, कर्नल ऑफ माइनस के टी की वैल्यू क्या होगी। माइनस के टी एक्स मैम के टी एक्स माइनस के टी एक्स है ना, हाँ के टी एक्स टी एक्स, ये क्या होगा, then this equal to Minus sin sin t of minus एक्सचेंज x. करेंगे, sin of t minus x means minus of sin x minus t माइनस ऑफ साइन x minus t। एक्स माइनस टी की टी माइनस एक्स, If t minus x then ma'am coefficient equal to plus coefficient plus हाँ कोफिशिएंट है ना, minus के टी एक्स then minus मैम। ये होगा कि नहीं होगा। yes मैम होगा, this होगा बस वैल्यू को पलटना बस है ना। अब इसके वाले में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, है ना। yes मैम। ले सकते हैं। आगे बढ़े, तीसरा टाइप हमारा, Yes, ma'am. आप ये जो नोट्स होगा उसको जाके आप लोग प्रॉपर लिखोगे और समझना आना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। और यदि आप लोग पहचानना नहीं सीखोगे तो मेरी कोई गलती नहीं है, इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, लीनियर नहीं है, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़े जब भी ओडीपीडी पढ़ोगे तो सबको पहचानना सीखना पड़ता है हर चीज को, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं हम लोग, इसके बाद कौन सा टाइप, सेपरेबल या डिजेनरेट बोलते हैं इसी को, ठीक है।
सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीजेन ये हो जाएगा डीजेनरेट कर्नल। डीजेनरेट कर्नल का मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास जो एक्स टी है वो हमारा कैसा दिखना चाहिए, सम ऑफ फाइनाइट टर्म के फॉर्म में हम लोग यदि इसको एक्सटेंड कर पा रहे हैं, जैसे इसको हम लोग एक्स टी दिया है तो इसको फाइनाइट टर्म में हम लोग सम कर पा रहे हैं, जैसे ये हमारा एक्स माइनस टी वगैरह है कुछ भी है उसको हम लोग तोड़ पा रहे हैं, जैसे ई की पावर में एक्स माइनस टी दे दूं तो इसको तोड़ क्या पा रहे हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर टी करके तोड़ सकते हैं, माइनस टी करके तोड़ सकते हैं, मतलब दो भाग में ब्रेक कर पा रहे हैं, जैसे तोड़ से पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो डीजनरेट कर्नल या सेपरेबल कर्नल कहलाएगा। ठीक है यहाँ पर। यस मैम। अब बढ़ते हैं इसके आगे। इसके डिफिनेशन लिख देती पहले, सबसे पहले a kernel is called separable kernel या degenerate kernel if it can be expressed, मतलब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं यदि expressed as the sum of फाइनाइट टर्म, है ना, फाइनाइट पर नोटिस करना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ फाइनाइट टर्म ऑफ एक्स टी, ओनली एक्स टी की बात कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हमारा है के एक्स टी इक्वल्स टू हम लोग कैसे हो e की पावर एक्स टी हो तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, e की पावर एक्स टी इंटू ई की पावर टी ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड में आपको इसको ये दे दी कि साइन कर्नल, पहले सबसे पहले कर्नल ऑफ एक्स टी के टी इक्वल्स टू साइन एक्स टी है हमारे पास, तो इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, एक मिनट, इसको भी नहीं तोड़ सकते, sin x plus t। इसको भी नहीं तोड़ सकते कि तोड़ सकते हैं, इसको No मैम, if x plus t एक्सपैंड then कर देंगे, एक्सपैंड करेंगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, infinite term। इनफाइनाइट टर्म, और हम लोग यहाँ पास फाइनाइट टर्म की बात कर रहे हैं तो ये x plus सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ये सेपरेबल या डीजनरेट करना टाइप से नहीं होगा। ठीक है, x plus t मैम। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x प्लस टी टाइप से होगा, वैसे यहाँ पर साइन को भी x प्लस टी टाइप से होगा, ये तो x प्लस टी टाइप से e की पावर x e की पावर t कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इसको हम लोग साइन को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन टी, सॉरी साइन एक्स कॉस टी, ये कर सकते कि नहीं कर सकते। अब देखो ये कैसे आया पूछोगे, तो ये होता है कि नहीं होता, साइन एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू और साइन एक्स वन cos कॉस x टू प्लस plus साइन cos x1 एक्स टू cos कॉस x एक्स वन, x1। ये होता है। अब ये कहाँ से आया, तो ये तो फार्मूला से आया ना, इंटीग्रल वो वाला समाकलन का, तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, इसीलिए यूज होता है, क्योंकि एक एक चीज मैं यहाँ पास नहीं बता सकती, एग्जाम में भी आपको एक एक चीज याद माइंड में आना चाहिए, सोचना ना पड़े, तभी जल्दी बना सकते हो। आप लोग के पास टाइम 2 मिनट रहेंगे मुश्किल से बनाने के लिए, है ना, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, तो सब चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है, yes मैम। Yes, ma'am. बाकी सबको भी। यस मैम। अब इसमें से फोर्थ टाइप है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, कन्वोल्यूशन टाइप से है। ठीक है, कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल
इसका मतलब है हमारे पास x माइनस टी के फॉर्म में जो दिखे, जो कर्नल है हमारा x माइनस टी के फॉर्म में दिखे, ठीक है। इसके पावर में भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ पावर में करके, या ऐसे x माइनस टी टाइप से दिखे, तो क्या कहलाता है हमारा कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल कहलाता है। इफ k x t इज ऑफ द फॉर्म x माइनस टी, के x माइनस टी, ठीक है, देन इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा हमारा कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल, टाइप्स ऑफ कर्नल होगा। इस प्रकार का कर्नल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए इसका हो जाएगा हमारा के एक्स टी इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स माइनस टी और इसके, या के एक्स टी हमारा क्या हो जाएगा हमारा, या तो साइन एक्स माइनस टी, इस टाइप से लिख सकते हैं, ये सब हो जाएंगे। अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ रही हूँ, आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इन सबको पहचानना सीख जाओ, कि बिना पहचानना सीखे बगैर आप लोग आगे सॉल्व नहीं